बहुत ज़्यादा आप लोग अब सेपरेशन को फ़ील कर रहे हैं। मे बी इतने दिन तक आप लोग के अंदर नमनेस थी, जहाँ आप लोग फ़ील नहीं कर पा रहे थे कुछ। ना दुःख लग रहा था, ना खुशी हो रही थी, ना एक होता है ना नमनेस हो जाता है कि हमें कुछ नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। बस जैसे दिन पार हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं। कोई फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं हो रही थी कुछ लोगों के लिए। और अभी जो है वो एक एक्सट्रीम पेन या एक्सट्रीम पैशन फ़ील हो रहा है अपने पार्टनर के लिए, एक ऐसी एनर्जी है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Vishri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने जीवन में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्लॉट्स कुछ दिनों के लिए ही ओपन हैं। मैं 10 दिन के बाद इसको बंद कर दूंगी, फिर से रीडिंग क्लोज होंगी और उसके बाद जनवरी में ही स्लॉट्स ओपन होंगे। सो अगर अधिक क्लियरिटी के लिए आप बुक करना चाहते हैं रीडिंग तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के करंट थॉट्स क्या हैं। डिवाइन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स अभी जब ये वीडियो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. ये क्या हो रहा है? Some more guidance, please, Divine. One more time, please. किसकी एनर्जी है यार? ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस वाली एनर्जी है और ये एनर्जी ओके मैंने उल्टा पकड़ा है बट यही है, ठीक है एनर्जी। ओके मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का अभी अभी सेपरेशन हुआ है, अभी अभी कुछ दिन पहले, या तो फिर आज कल में, या फिर एक वीक पहले, या एक महीने पहले, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, कुछ लोगों का 3 महीने पहले, कुछ लोगों का 3 दिन पहले, कुछ लोगों का 8 दिन पहले, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साइटेरियस। सो ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 4, 10, 3, 8, 17। देखिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का या तो अभी सेपरेशन हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग अब सेपरेशन को फील कर रहे हैं। मे बी इतने दिन तक आप लोग के अंदर नमनेस थी, जहाँ आप लोग फील नहीं कर पा रहे थे कुछ। ना दुःख लग रहा था, ना खुशी हो रही थी, ना एक होता है ना नमनेस हो जाता है कि हमें कुछ नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। बस जैसे दिन पार हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं। कोई फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं हो रही थी कुछ लोगों के लिए। और अभी जो है वो एक एक्सट्रीम पेन या एक्सट्रीम पैशन फील हो रहा है अपने पार्टनर के लिए, एक ऐसी एनर्जी है। सो इनकी एनर्जी कैसी है ना, इनको ये कट डाउन की एनर्जी जो कि रिवर्स में आई है, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट,
ये जो चीज़ है ना, ये इंसान में भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उससे ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है और रात को नींद नहीं आने वाली एनर्जी है। सो ये इंसान इतना ज़्यादा परेशान है, मे बी आपको लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। इनको ऐसा लग रहा है, अब आपकी एनर्जी ऐसी है चाहे नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इंसान बहुत तकलीफ दे रहे हैं, आप बहुत पेन में हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो जो भी इनके एक्शंस हैं उनसे आपको तकलीफ हो रही है, इतना इनको पता है। अब ये इंसान ये सोच सोच के कि आप तकलीफ में हैं, इनकी रातों की नींद उड़ी है, इनको नींद नहीं आ रही है, ये ओवर थिंक कर रहे हैं एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि इनको नहीं कट करना है आपको। अगर ये इंसान ने ऐसा बोला है कि ये रिश्ता जो है वो इनको नहीं चाहिए अब, या फिर सेपरेशन क्रिएट किया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जिनसे कि आपको तकलीफ़ हुई है, तो उससे ज़्यादा ये इंसान तकलीफ़ में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इनको क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी क्या चाहिए डिवाइन प्लीज़ गाइड। इनको एक क्लियरिटी, कुछ इनसिक्योरिटी है, मे बी कोई और इंसान को लेकर हो सकता है, या फिर इस कनेक्शन को लेकर कोई इनसिक्योरिटी, कुछ डर इनके मन में है, जहाँ इनको क्लियरिटी चाहिए। अब डर क्या है कि आप हर्ट हुए हैं, आपका अगला एक्शन क्या होगा उसको लेके इंसान इनसिक्योर है, ठीक है। ये इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। फीलिंग्स इनकी 4 ऑफ कप्स की है, जहाँ पे ये वेट नहीं करना चाहते हैं कि आप आओगे तभी बातचीत होगी, या फिर आप एफर्ट लोगे, आप बनाओगे तभी बातचीत होगी। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाए, बस एक होता है ना, ये हमें लगता है कि भगवान सब कुछ सही कर दे, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि सेकंड में सब कुछ सही हो जाए, एक ऐसी एनर्जी इनकी है। और क्योंकि मिरर की एनर्जी है, सो सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और इनर वुंड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको मिरर कर रहे हैं। आपको तकलीफ़ अगर है तो इनको भी तकलीफ़ है, अगर आपको तकलीफ़ नहीं है तो इनको नहीं है, लेकिन ये इंसान ओवर थिंक ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको मिरर करने वाली एनर्जी इनकी है। फीलिंग्स मतलब अगर नहीं भी है ना, मिरर नहीं भी करे ना, तो ये इंसान आपकी तकलीफ़ को समझना चाहते हैं। जो तकलीफ़ आप झेल रहे हो अभी, ये वो तकलीफ़ से गुजरना चाहते हैं, ये तकलीफ़ को फ़ील करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब आपको इन्होंने किसी भी तरह से तकलीफ़ दी है, लाइन गॉन। सो रीडिंग पे ये सब जब होता है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि कुछ चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। मे बी इन्होंने आपको अकेला कर दिया, मे बी इन्होंने आपको तकलीफ़ में छोड़ दिया, आपको तकलीफ़ दी, पेन दिया और अकेला कर दिया, और इनको ये सब फील हो रहा है। तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जब तक कि लाइन नहीं आती है, ठीक है। सो पावर आ चुकी है, और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि रीडिंग के बीच में ये सब का होना मतलब कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लगा कि आपको इन्होंने अंधेरे में डाल दिया, आपको अकेला कर दिया, आपको तकलीफ़ दी, पेन दिया, और इस चीज़ से ये इंसान परेशान है। मतलब आपकी तकलीफ़ से ये इंसान परेशान है कि इन्होंने फिर से आपको तकलीफ़ दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक फ्लक्चुएशंस जो इस रिश्ते पे है ना, कभी अप कभी डाउन, कभी बहुत ज़्यादा प्यार, कभी एक दूसरे को नहीं समझना, या फिर एकदम जो फ्लक्चुएट होती है एनर्जी, वैसी फीलिंग्स इनकी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी के अभी इंसान एक्शन ले ले। ये इंसान वेट नहीं करना चाहते कि आप एक्शन लोगे, आप कुछ करोगे। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कैसी एनर्जी है। एक क्विक एक्शन ये इंसान अपने तरफ से चाहते हैं, ठीक है। मतलब फीलिंग्स है, एक्शन है कि नहीं हम देखेंगे, बट फीलिंग्स में ऐसा है कि एकदम क्विक एक्शन ये आपके टूवर्ड्स ले और चीज़ों को सही करें, क्योंकि आपकी तकलीफ़ से ये इंसान को तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रही है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक मिनट, हाँ देखिए, फिर से मैंने कहा ना कि ये इंसान एक क्विक एक्शन चाहते हैं, तो इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो इस टाइम पे। एक क्विक एक्शन इनके साइड से होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनकी इंटेंशन में है। ये इंसान पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान फिर से एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर ये स्टेबिलिटी इस रिश्ते पे नहीं आती है तो फिर भी ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं। ये ना एक फ्रेश स्टार्ट ये इंसान करना चाहते हैं, मतलब आपको हील करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ पास्ट को भूल जाओ, एक नई शुरुआत हम करते हैं, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तरफ से आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब पेन आपका जो है ना वो एक्सट्रीम हो गया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, या तो आप इनके लाइफ से धीरे से निकलोगे, या फिर आप इनको चीट करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका दिल बहुत तोड़ा है इन्होंने, तो अब आप इनको चीट करोगे, अब आप वो दिल इनका तोड़ोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपके मन में वो रेवेंज आने के पहले ये इंसान आपको काम करना चाहते हैं, आपको शांत करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो कॉफिन की एनर्जी है, आपकी तरफ से या तो रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान एक एफर्ट आपके टूवर्ड्स लेंगे तो आप फिर भी एक चांस दोगे इस रिश्ते को, इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी कभी मैं बात कर लूँ,
5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप बहुत मिस करते दिख रहे हैं इस इंसान को। लर्निंग एंड एक्सपेंशन की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ कुछ और नहीं तो कम से कम आप सोलफुली ग्रो कर रहे हो। इनके ट्रिगर्स आपको डे बाय डे मैच्योर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इस रिश्ते पे एक ग्रोथ आए, एक स्पीड आए, एक मूवमेंट आए और एक कॉल मैसेज वाली एक क्रेविंग आपके अंदर दिख रही है, जहाँ पे आप इस इंसान की आवाज़ सुनना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी के अभी मैं बात करूँ, कॉल करूँ। मतलब एक होता है ना कि हमें लगता है कि भाई जाने दो, जो भी है इस इंसान का ईगो है तो है, ये नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे, मैं ही झुक जाती हूँ, मैं ही बात कर लेती हूँ, मैं ही बात कर लेता हूँ, एक ऐसी एनर्जी। सो आपकी थोड़ी रेस्टलेस वाली एनर्जी, जहाँ पे बहुत पैशनेट आप फील करोगे इस इंसान के लिए और एक बात करने की बहुत तीव्र इच्छा आपकी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग तो जैसा लगता है कि फ़ोन उठा के कॉल कर भी देंगे, मैसेज कर भी देंगे, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ ऑब्स्टिकल ये है ना कि एक इमोशनल मैच्योरिटी की कमी है यहाँ पे। एक हम किसी कनेक्शन में हैं तो उस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो कनेक्शन कोई भी हो। पेरेंट्स अगर हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वैसे ही जब हम किसी कनेक्शन में होते हैं किसी के साथ, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें डेली बात करना है, एक्सप्रेस करना है, तो वो जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इमोशनल मैच्योरिटी आप लोग के अंदर नहीं है, जो कि इस रिश्ते पे बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। या तो आपके अंदर नहीं, या फिर आपके पार्टनर के अंदर नहीं, या फिर दोनों के अंदर ही इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। एक रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली एनर्जी होती है, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, मतलब आज हमने बहुत अच्छे से बात किया, कल का हमें नहीं पता बात होगी कि नहीं होगी। कोई एक एफर्ट ले रहा होगा, कोई एक इग्नोर कर देगा, एक ऐसी एनर्जी। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान एक स्टेबिलिटी के लिए एक हीलिंग चाहते हैं। द स्नेक की एनर्जी भी यहाँ पे है। कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। देखिए, मुझे लगता है कि कोई ऐसे इंसान भी है इस रिश्ते पे जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। अब या ये तो इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है। कोई ऐसा है जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है अंदर से। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, लेकिन कोई है। अब ये इंसान हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते पे, हीलिंग चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। ये आपकी नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं, ये इस रिश्ते पे ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। ये एक, माय गुडनेस, एक यूनियन वाली एनर्जी है, एक न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी, एक इमोशनल कनेक्शन वाली एनर्जी, एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफ़ी दर्द, काफ़ी तकलीफ़ इस इंसान ने दी है। वो तकलीफ़ को ये इंसान फ़ील कर पा रहे हैं। अगर अभी तक आपकी तकलीफ़ इनको फ़ील नहीं हो रही थी, तो अब इनको आपकी तकलीफ़ फ़ील हो रही है और ये चाहते हैं आपको हील करना। आपकी एनर्जी भी ऐसी है, अभी के अभी कनेक्ट करना है, ऐसी एनर्जी है। सो ये आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, हीलिंग चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ताकि एक स्टेबिलिटी आ सके इस रिश्ते पे। सो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा, बहुत सडन एक इनका एक्शन आप रिसीव करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच आई मिस्ड यू। जितना आपको मिस करते हैं ये इंसान कर रहे हैं, उतना किसी को इन्होंने मिस नहीं किया, ये बोलना चाहते हैं। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। आपके साथ रहना चाहते हैं बट किसी और का इन्फ्लुएंस है, मे बी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई और हो सकता है जिनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके साथ। ये साइलेंस इज किलिंग मी। जो आप चुप हो गए ना, ये जो आपकी चुप्पी है ना, ये इनकी जान ले रही है। ये जो ओवर थिंकिंग हो रही है, मे भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, मे भी आप तकलीफ में भी अपने अपने आप को रोक लिया, नहीं बोल रहे हो, साइलेंट हो गए हो, ये चीज़ इनको अंदर से तड़पा रही है, मार रही है, एक ऐसी एनर्जी है। यू आर ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। जब भी आँख बंद करते हैं आपका ही सपना इनको आता है, ये बोलना चाहते हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आपके जैसा कोई नहीं है, तुम सा नहीं देखा, वो एनर्जी। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। सुबह आँख खुलते ही और रात में आँख बंद होने के पहले आपका नाम ही इनके दिमाग में रहता है, बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। इनको बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। क्या आपके दिल में ये इंसान है, ये आपको ये बोलना चाहते हैं।
दिस कनेक्शन इज़ गिव मी हार्ट प्लेजर, ये ऑब्स्टिकल भी है। इनको खुशी ज़रूर होती है आपके साथ, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, हो नहीं पा रही है वो चीज़, ठीक है। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, ये खुश हैं, आप इनकी चिंता ना करें, या कोई ये बोलना चाहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।